नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। जरा ऑडियो वीडियो बता दीजिए बेटा जी। शिवी जी, चांदनी जी, स्वाति यादव जी, चलिए। कोसर जहां बेटा, आशीष कुमार सरोज जी, चलिए। कोसर जहां बेटा ने कह दिया ऑल क्लियर सर। क्षमा मिश्रा जी, क्षमा मिश्रा जी, चलिए। सोनी त्रिवेदी जी। ये देखिए, मैं आज ये बात करना था कि भाई ये देखिए आपका यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट 2024 बायोलॉजी कैसे करें तैयारी, बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान है। क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए? 45 डेज शेड्यूल, विजेता के साथ तैयारी विजय की। चलिए आगे देखिए क्या इसमें है। ये देखिए टीचर्स एकेडमी न्यू बैच लॉन्च्ड है। सबसे ज़्यादा शिक्षक बनाने वाली संस्था है। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच ये टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। सब्जेक्ट बायोलॉजी में 2 टीचर आपको यहाँ मिलेंगे। एक डॉक्टर सिन्हा सर जूलॉजी वाला पोर्शन देखेंगे और मैं ये बॉटनी वाला पोर्शन देखता हूँ। किसी को अगर एडमिशन लेना है तो ये मैं बता दूँ आपको, ये नंबर दिया गया है यहाँ का 9628959237। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, हमें जो बातें करनी है हम उस पर करेंगे कि हम कैसे करें तैयारी। जो हमारी मेन बात है ये वाला कि कैसे करें तैयारी। देखिए, करुणा शर्मा जी हैं, गरिमा सिंह जी हैं, आकांक्षा जी हैं, वंदना सिंह जी हैं। चलिए, ये हमारा आज मेन मोटो है कि कैसे करें तैयारी। वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। उसे अब तक जो लोग जुड़े हैं लाइक ही कर दिए हैं, लेकिन जो लोग बचे हैं लाइक कर दें वीडियो को। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आपको सिलेबस देखना पड़ता है। सबसे पहले आप क्या देखिए, सिलेबस देखना पड़ता है सबसे पहले। तो आप जिस भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी करना है आपको सबसे पहले सिलेबस देखिए, पाठ्यक्रम, और इसमें आप टीजीटी और पीजीटी इनके पाठ्यक्रम लगभग बराबर हैं। थोड़ी सी चीज़ें पीजीटी में कहीं चेंज है, लेकिन वो 1-2 सवाल ही चेंज होते हैं। टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में मैं कह दूं तो जो 125 सवाल आते हैं उसमें 2-3 सवाल ही चेंज होते हैं। जो टॉपिक उनका पीजीटी का अलग है, जैसे कुछ स्टैट का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, उसमें से कभी कभी पीजीटी में 1 सवाल 2 सवाल आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी के सवाल सेम ही फ्रेम होते हैं, एक जैसे सवाल हैं। कभी टीजीटी के कुछ सवाल कठिन आ जाते हैं पीजीटी की तुलना में, और कभी पीजीटी के। तो मतलब दोनों का लेवल सेम है, सिलेबस भी सेम है, थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं जिससे 2-3 सवाल का अंतर आता है। तो पहली चीज़ ये हो गई आपका सिलेबस टीजीटी पीजीटी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए कि पहले सवाल जो आए हैं। और ये एग्जाम को अभी चूंकि डेट तो ऑफिशियल डेट आई नहीं है, तो ये पीवाईक्यू 2-3 दिन में आप देख डालिए। और पीवाईक्यू को देखने के लिए सबसे अच्छी जो बुक है जिसमें बहुत ही कम करेक्शन है वो है आपका, ये आपका घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र। इन्होंने अपना बायोलॉजी का निकाला हुआ है, प्रीवियस ईयर का पेपर विथ एक्सप्लेनेशन। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर हैं और विथ एक्सप्लेनेशन है, तो वो आप देख लेंगे। अगर
कोई नहीं लिया होगा समसामयिक घटना चक्र तो मेरे कहने से ले लेगा। बाकी दूसरी किताबें हैं, वो नाम मैं नहीं लूँगा, कि उसमें आंसर की गलतियां हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत भी होंगी। ये समसामयिक घटना चक्र आप ले लेंगे, जिनके पास पहले से है तो लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज देख डालिए, जैसे वहाँ लोअर बॉटनी है, एंजियोस्पर्म है, अलग अलग करके वो दिया हुआ है, जेनेटिक्स है, सारे सवाल लगा जाइए प्रीवियस ईयर का। तो चूंकि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनकी अच्छी खासी तैयारी है, तो आप देखेंगे कि एक एक में दो दो तीन तीन सवाल आपको तकलीफ देगा। तो जो तक सवाल आपको प्रीवियस ईयर में तकलीफ दे उसको हाईलाइट कर लीजिए, उस सवाल को रंग लीजिए हाईलाइटर से, किसको हम बाद में देखना है। जो सवाल एक बार देखने में, पहली बार देखने में ही लग गया, फिर उसको अलग से टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है। जो सवाल थोड़ी दिक्कतें किया है उसी पर निशान लगाइए कि हमें इस सवाल को फिर से देखना है। वो आपको तरीका आप ही को बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे आप उन निशान को समझेंगे। या तो आप एक डायरी मेंटेन कर लीजिए, उसमें समसामयिक घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें आप लिख लीजिए, एक डायरी मेंटेन कर लीजिए, या एक कॉपी ले लीजिए जिसमें पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर, इस पेज पर हमें ये क्वेश्चन परेशान किया था, मतलब आगे चल करके भविष्य में इस क्वेश्चन को हमें एक बार, दो बार, तीन बार और देखना है। तो पहली जो रणनीति हो गई, क्या हो गई, सिलेबस की हो गई। दूसरी रणनीति क्या हो गई, PYQ की हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे मेरे समझ से 2,500-3 हज़ार सवाल आपको वहीं से मिल जाएंगे जूलॉजी बॉटनी के। बायोलॉजी के जो समसामयिक घटना चक्र नई वाली है उसमें आपको मिल जाएंगे कितने, वो आपके 2,000 से 3,000 के बीच में सवाल होंगे नई वाली में। तो उतना सवाल की प्रैक्टिस तो आपने कर लिया, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा जी, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं। वही उसी लिए आ रहा हूँ सोनी जी, उसी लिए आ रहा हूँ बेटा। सोनी जी कह रही सर बहुत डर लग रहा है कि है ना, कि पता नहीं क्या होगा, मैं उसी लिए लेके आया हूं। हाँ, एरर सबसे कम है, वो एरर उसमें कम है, इसीलिए लेके आया हूं। वीडियो को लाइक कर दें बेटा, मेरे कहने पे जरा वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अंतर हो गया है अब काफ़ी। जो बच्चे पहले आए थे सब लाइक कर दिए थे, जो लोग बाद में जुड़े तो वीडियो को लाइक कर दें। ये चीज़ आप कर लेंगे। आप ये मान के चलिएगा कि जो आपका प्रीवियस ईयर का है सवाल, तो 20% सवाल रिपीट होते हैं। कितने परसेंट सवाल रिपीट होंगे, 20% आपके सवाल रिपीट होते हैं। 20% सवाल क्या होते हैं, ये रिपीट होते हैं, आते हैं फिर से। तो आप जब वो कर लेंगे तो 20% सवाल जो आपके आएंगे, वो 20% सवाल जो रिपीट होंगे, तो वो तो आपको पता चल जाएगा, उससे एक कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए इस समय क्या होता है कि जैसे डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि एग्जाम इतना जल्दी हो जाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, निश्चित रूप से अगर ये एग्जाम दिसंबर में अगर हो जाएगा, मतलब 10 जनवरी के पहले, तो ये घबराहट की बात है ही। लेकिन अभी ये भी सोचिए, पढ़ाई तो करते रहिए, लेकिन उनकी ऑफिशियल नोटिस कुछ नहीं है, याद रखिएगा, कोई ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल उनको आना होगा, तो ये आपको पता, मैं कह रहा हूं कि ये 25 नवंबर के पहले हर हाल में ऑफिशियल आ जाएगा। तो ऑफिशियल के लिए मैक्सिमम 1 हफ्ता बचा हुआ है। लेकिन मेरा मानना कि आप मान के करिए, क्योंकि ऑफिशियल का इंतजार करेंगे तो 1 हफ्ता टाइम, अगर मान लीजिए वो कह देंगे कि नहीं, जो डेट आई है, जो डेट हम लोग बता रहे हैं टेंटेटिव डेट, उसी पर एग्जाम हो गया तो 1 हफ्ता आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसी को अभी मान के चलिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए अगर ये एग्ज़ाम 10 जनवरी के पहले नहीं होगा तो ये एग्ज़ाम बहुत हो जाएगा, जानते कहाँ, कि मार्च लास्ट या अप्रैल में होगा। तब भी आपके पास 3 महीने 4 महीने 3 महीने का ही टाइम है, 3-4 महीने का टाइम है। किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको 4 महीने का टाइम चाहिए ही चाहिए, है ना। पहले तो 2-3 महीना पहले वो बताते थे, डेट आ जाती थी, फला तारीख को डेट है,
इसलिए अब उसको आप पढ़ाई करेंगे, जम के पढ़ाई करिए, उसमें कोई भ्रम न रहे। सबसे पहले मैंने बताया क्या सिलेबस देख लेना है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आप में कॉन्फिडेंस लाएगा, कॉन्फिडेंस से आप भर जाएंगे कि मुझे चीज़ें आती हैं, क्योंकि 2500 से 3000 सवाल वहाँ आपको मिल जाएंगे जूलॉजी, बॉटनी के, बायोलॉजी के। तो उस सवाल से आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें हमको आती हैं। पहली चीज़ हो गई, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है इसमें देखिए, बच्चे हमारे जो विद्यार्थी दो प्रकार के, एक हैं कि जो हमसे पढ़े हैं विद्यार्थी, जो विद्यार्थी हमसे पढ़े हैं, है ना, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, हमसे पढ़े हैं मैंने जिन्होंने हमसे पढ़ाई की है। अब उनको क्या करना है कि जैसे हम टॉपिक आपको बता देते हैं कि कौन सा टॉपिक आज, जैसे आपको पता है प्लांट टेक्सोनॉमी का है, तो आप प्लांट टेक्सोनॉमी को पूरे नोट्स को रिवाइज कर जाइए। नोट्स, पूरा नोट्स आप पढ़ जाइए, पूरा नोट्स पढ़ जाइए आप। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा दीजिए, PYQ भी लगा लीजिए, किसके, प्लांट टेक्सोनॉमी के। तो जो हम आज 40 सवाल लेके आएंगे उसमें भी आप सवाल को मैक्सिमम कर जाएंगे, क्योंकि नोट्स आप पढ़े रहेंगे। तो ये बात है, जैसे हम वेडनेसडे का वाले बता रहे हैं कि वेडनेसडे को हम इकोनॉमिक बॉटनी का करवाएंगे, और इकोनॉमिक बॉटनी की दुनिया भर की प्रैक्टिस अभी 20 का दम में हम करवा रहे थे, दुनिया भर की प्रैक्टिस कर 20 का दम। तो वो जो 20 का दम आपने देखा, कुछ बच्चे तो रेगुलर जुड़ते ही हैं, तो उनको यही करना है कि इस तरह से। अब जब आज ये हो जाएगा तो इकोनॉमिक बॉटनी वाला जो वेडनेसडे को, उसको भी पढ़ जाइए, पहले नोट्स को पढ़ जाइए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। आप लगाएंगे तो देखेंगे कि कैसे सवाल बन रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, वो चीज़ें धीरे धीरे दूर होंगी। वो दूर होने में 10 दिन लगेगा। याद रखिएगा कि वो चाहेंगे कि आप 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। तो आपको जो है वो 10 दिन लगेगा धीरे धीरे जब इस चीज़ों को करेंगे। जो लोग जैसे लगातार जुड़ते रहे हैं उनको थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो लोग मतलब नहीं जुड़ रहे थे, है ना, तो उनको थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन 10 दिन में वो नॉर्मल हो जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लौट आएगा, मतलब उनकी नींव फिर से एक बार बन जाएगी। जो किताबों पर धूल जमी हुई है वो धूल साफ हो जाएगी, और फिर आगे एक नई बिल्डिंग बनाने की तरफ वो बढ़ेंगे। ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो प्लांट टेक्सोनॉमी का होगा, तो एक ये तरीका है जो बच्चे हमसे पढ़े हैं। अब ऐसे भी बच्चे हैं जो हमसे नहीं पढ़े हैं। देखिए आगे क्या है, उनको क्या करना है। जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े हैं, उनको, जैसे जो बच्चे हमसे पढ़े हैं तो उनके पास पूरा नोट्स है, उनके पास तो पूरा नोट्स है। अब जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े हैं वो निश्चित रूप से, अगर वो ये फॉर्म भरा गया था 2022 में, तो वो कहीं न कहीं जो है अपना पढ़े ही होंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो सेल्फ स्टडी किए होंगे, कुछ न कुछ नोट्स वगैरह वो बनाए ही होंगे, कुछ न कुछ नोट्स वो बनाए होंगे, पक्का है। और अब उनको क्या करना है कि जैसे हम बता देते हैं प्रैक्टिस का ये टॉपिक है, अगर वो हमको ब्रह्मास्त्र विजेता भाई, अभी तो हम पब्लिक ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन पब्लिक तो हमेशा होगी नहीं, तो उनको क्या करना है कि उनको उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, उस टॉपिक को पढ़ के आए जो पहले से पढ़े हैं। और देखिए एक चीज़ और है, ये टीजीटी पीएचडी का एग्जाम का लेवल अलग होता है। ये आप देखेंगे 5-7 सवाल ऐसे रहते हैं जो आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसे भी रहते हैं। तो जो नीट लेवल की तैयारी होती है उससे काम नहीं चलता है। पहले जो CPMT होती थी
उसमें डिटेल होता था। अब नीट की तैयारी बहुत कम होती है, तो नीट लेवल की अगर आपने तैयारी की है तो उससे काम चलने वाला नहीं है, उससे काम चलने वाला नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इसकी तैयारी बहुत विस्तृत है, बहुत डिटेल है। तो आपने जो किताबें पढ़ी होंगी सेल्फ, उसको देखिए। फिर जब हम ये बताते हैं कि अगले हम दिन ये का प्रैक्टिस करवाएंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये करना पड़ेगा कि भैया जो भी उनके पास नोट्स है, जो उन्होंने नोट्स बनाया होगा, वो उनकी तैयारी उससे करनी होगी। इससे तो दो प्रकार के बच्चे हो गए। जो हमसे पढ़े हैं तो उनके पास भाई पूरा नोट्स है, जो नहीं पढ़े हैं वो अपना नोट्स कहीं से कुछ बनाए होंगे, पढ़ा तो होगा ही। आखिर सब लोग बीएससी एमएससी किए होंगे, या बीएससी बीएड होंगे, या एमएससी बीएड होंगे, तो उस दौरान तो पढ़े ही होंगे, तो वो किताबें तो होंगी ही। अब बिना कोचिंग के आजकल तो कोई तैयारी करता नहीं है। जब ऑनलाइन सिस्टम आ गया तो वहाँ तो फीस बहुत ही कम होती है, बहुत कम फीस में पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा जुड़ा ही रहता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इनके लिए वही करना है कि भैया उनको भी प्रीवियस, इनको क्या करना है कि जो उनके पास नोट्स है उसको पढ़ना है। इसके अलावा PYQ भी लगाना है। PYQ के लिए सबसे अच्छा आपका है वो घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र। वो बायोलॉजी की आई हुई है, अब पहले से ही आती है। वो बायोलॉजी वाला अपना पोर्शन देख लेंगे और उस PYQ से उनको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये आपका तरीका है कि जो टॉपिक दिया जाए। अब जैसे जो मैं कह रहा हूँ, जो सिन्हा सर, जैसे हमारे डॉक्टर सिन्हा सर, वो तो रोज़ प्रैक्टिस करवाएंगे, उनकी प्रैक्टिस डेली होगी, शाम को 6 से 7। अब मेरी प्रैक्टिस आज है वो प्लांट टेक्सोनॉमी की, जो 4:30 बजे से 40 सवाल उसमें है प्लांट टेक्सोनॉमी के, ये अभी है। इसके बाद प्लांट टेक्सोनॉमी के हर टॉपिक के हम इतने सवाल करवा जाएंगे कि आपको कुछ सवाल नया वहाँ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ नए सवाल भी देख लिए जाएंगे कि जिसके आने की संभावना रहेगी, तो कुछ नया मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया कि कैसे आप करेंगे, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। एक चीज़ और मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि कॉन्फिडेंस आने में 10 दिन लगेंगे, और आप 10 दिन लगेंगे, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। 10 दिन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आप सोचे आज ही कॉन्फिडेंस आ जाए तो नहीं आएगा, वो 10 दिन लगेगा, क्योंकि जब भी एग्जाम की घोषणा होती तो डर लगने लगता है। अभी आपके मन में कहीं ना कहीं है कि पता ना होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे ऑफिशियल आ जाएगा, तो ऑफिशियल आने के बाद तो आप थोड़ी सी घबराहट और बढ़ जाएगी कि अरे अब तो होना ही होना है। तो ऑफिशियल आने के बाद कोई घबराहट ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले से लगे रहें। और ये भी मान लीजिएगा कि अगर मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो रहा, तब भी आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ना इतना देना पड़ेगा। सीटें बहुत कम हैं आपकी बार आपको पता है। तो अगर आप थोड़ी, मेरिट तो पिछले साल के तुलना में ज़्यादा जाएगी ही, क्योंकि सीधे सीधे वो सीटें कम हैं तो मेरिट ज़्यादा है, सीटें ज़्यादा हैं मेरिट कम है, डिपेंड करता एप्लीकेंट पर भी। तो बच्चा इधर चूँकि बहुत दिनों से कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, और यूपी के तमाम बच्चे जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं वो यूपी में ही रहना चाहते हैं। जैसे तमाम बच्चे बिहार में चले गए, लेकिन वो भी यहाँ आना चाहेंगे। वो भी ये याद रखिएगा, जो बिहार में पीजीटी बॉटनी है वो यूपी का टीजीटी देगा, क्योंकि वहाँ जो पीजीटी की तनख्वाह है उससे ज़्यादा यहाँ टीजीटी की तनख्वाह है, और वो अपने प्रदेश में रह लेगा, याद रखिएगा, अपने गांव के आसपास रह लेगा, इसलिए वो भी एग्जाम देगा। जितने भी बीपीएससी पीजीटी में सेलेक्ट हैं, बीपीएससी पीजीटी में बॉटनी में जूलॉजी में सेलेक्ट हैं, भर के सेलेक्ट हुए हमारे बच्चे, वो भी एग्जाम देंगे, क्योंकि वो भी पहले का फॉर्म भरे हैं, वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी स्टेट में एग्जाम हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले आपको सिलेबस देख लीजिए, फिर आप PYQ देख लीजिए, फिर जैसे हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, जैसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, वो नोट्स पूरा पढ़ के आइए, है ना, नोट्स पूरा पढ़ के आइए। जब प्रैक्टिस आप करें तो प्रैक्टिस करते समय ये आपको फील होना चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में हैं। मतलब आपके सवाल अगर 40 सवाल आए तो आपके इक्के दुक्के सवाल गलत हो रहे हैं, ये नहीं कि 40 में 5 सवाल, 4-6 सवाल, 3 सवाल गलत हो रहे हैं। ये मत करिए, कम से कम गलत हो,
कम से कम गलत हो, या मतलब किसी में आपका गलत हो गया 10, तो अगला वाले में ये पढ़ के जम के आइए कि इसमें कम हम गलत करेंगे। मतलब हमेशा ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअल चेंज नहीं होगा, सडन चेंज हो जाएगा तो आप ये तो म्यूटेशन हो जाएगा। आपको पता है कि सडन चेंज को म्यूटेशन कहते हैं, वो खतरनाक ही होता है, वो खतरनाक ही होता है, 99% नुकसान ही पहुंचाता है। कौन? म्यूटेशन। इसलिए आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप 10 घंटा 12 घंटा अभी से परेशान हो गए। आप अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, प्यार से बढ़ाइए, धीरे धीरे, और ये आपका 1 हफ्ता 10 दिन में बिल्कुल आप उस पढ़ाई को बढ़ा ले जाएंगे। तब तक एग्ज़ाम की ये घोषणा भी हो जाएगी और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ये मैं कह रहा था कि कैसे तैयारी को धार देंगे, कैसे करें। और दूसरी बात, देखिए, आपको अपने पर भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपने पर भरोसा रखना पड़ेगा कि चीज़ें मेरी क्लियर हैं। बस कुछ दिनों से मैंने नहीं पढ़ाई की है, तो थोड़ी सी किताबों पर धूल जम गई है, वो धूल को हम साफ कर देंगे। तो जब आपके अंदर में जो धूल जमी हुई है उसको साफ करने में 5-7 दिन लगेंगे। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, धीरे धीरे आगे लेके चलें, इस चीज़ को याद रखना। चलिए मैं आपके कुछ सवाल भी ले लेता हूं। सोनी जी कह रही हैं कुछ, क्या? अनुराधा जी, हाँ, चलिए सवाल किसका, कुछ बताइए। ग्रेजुअल चेंज डार्विन, बिल्कुल। मधुबनी जिले मेरी पोस्टिंग है कनक जी की। चलिए, और किसी का कोई सवाल हो तो बताएं, तो मैं आगे इस पर चर्चा करूं। किसी विद्यार्थी का कोई सवाल हो? सर, धूल तो हमारी मदर जमने नहीं देती। चलिए, चलिए, बायोलॉजी लवर कहाँ गए? कोई दिखे नहीं। नहीं नहीं, भूख देखिए, मैंने तो बार बार कहा ना कि आपको, आप जम के खाइए, जम के पढ़िए। और ये समय ऐसा है कि जब देखिए, ये समय ऐसा है कि पढ़ने का टाइम है, मौसम फेवरेबल है, गर्मी ज़्यादा है नहीं, है ना, न गर्मी ज़्यादा है न ठंडी ज़्यादा है। तो पढ़ाई का जो सबसे अच्छा समय है वो यही है जहाँ आप पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कुर्सी पर बैठें, कुर्सी पर बैठ के टेबल पर अपनी किताबों रख के पढ़ाई करें। उससे क्या होगा, आप थकेंगे नहीं, और कंसंट्रेशन एक बना होता है, कंसंट्रेशन बना रहता है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है। और देखिए, आप सीवी जी कह रहे हैं कि धूल तो हमारी मदर ही साफ कर देती हैं। तो आप आपकी मदर देखिए, आपकी मदर आपके घर की धूल साफ कर देती हैं। सुमंत सर, आपके जो दिमाग में जो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, वहाँ जो धूल जमी है उसको साफ कर देंगे। सुमंत सर हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। वो धीरे धीरे चीज़ों को लेकर चलेंगे आगे, अब पूरी तरीके से सफाई हो जाएगी। चलिए सर, पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, क्या करें? मोहित जी, सर आज ही ले लें, फिर प्रैक्टिस। विजेता बैच आपकी प्रैक्टिस आज से है और सिन्हा सर की भी। आप जैसा सोचें, जैसी आपकी व्यवस्था हो मोहित जी, व्यवस्था जैसी आपकी हो। बहुत अच्छा टाइम है, सही। सर मेरा टीचर्स अकेडमी ऐप नहीं खुल रहा है, बैच नहीं ले पा रहा हूँ। बायोलॉजी लबर, अरे बेटा 96 पर आप फ़ोन कर लीजिए, आप 96 पर फ़ोन कर लीजिए। ये जो नंबर है 9628959237 पर कॉल कर लीजिए। फ़ोन उठाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, इस समय एडमिशन के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, आपको देखिए क्या करना होगा कि जैसे कंटिन्यूटी को बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूटी, अगर आप जैसे प्रैक्टिस हो रही तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आप जुड़ी रहे हैं। इसके अलावा 4-5 घंटे 6 घंटे आप निकालिए। अभी 10 दिन तक आप 4-5 घंटे निकालिए, 2-3 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो धीरे धीरे कर करके, और जैसे घोषणा हो जाएगी, जैसे ये डेट आ जाएगी ऑफिशियल, देखिए 1 महीने, अगर एग्ज़ाम 1 महीना बचा है तो उसमें 13 से 14 घंटा पढ़ा जा सकता है। 1 महीना, अगर 1 महीना अगर समय है 1 महीना, तो आप 13 से 14 घंटे पढ़ सकते हैं। 13 से 14 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि 13 से 14 घंटे मैंने भी पढ़ा है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते, वो हम जो है 1 महीने के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, श्री के सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस के साथ ही बॉटनी का होमवर्क भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। रोशनी सिंह कह रहे हैं कि सर मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है और सिलेबस पूरा नहीं हुआ। सिलेबस आपका जो पूरा नहीं, किसी अगर जैसे किसी बच्चे ने 2022 का 2021 का जो फॉर्म भरा है, वो उनका अगर जो हमारे यहाँ कोई बैच लिया है, उनका सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, वो हम रिकॉर्डेड पूरा दे देंगे। रिकॉर्डेड वो 2-4 दिन में ही दे दिया जाएगा, ताकि किसी का ये न रह जाए कि उनका सिलेबस नहीं पूरा है। वो पूरा रिकॉर्डेड हम लोग दे देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चलिए, कंटिन्यूटी आपको बनाना पड़ेगा। वंदना सिंह जी कुछ कह रही हैं, सर मैं बेड पर टेबल लगा के पढ़ती हूँ। और ठीक है, अभी तो ये बायोलॉजी एस्पिरेंट कनक जी, अभी तो ये जो है आपका 4-5 इस वीक तक तो पब्लिक ही रहेगा, फिर अगले वीक से वो जो है वो शुरू हो जाएगा पेड बैच में। इस वीक तो पब्लिक ही रहेगा, ठीक है। नहीं देखिए, अब ये अनुराधा जी ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में, वो सब समय बीत गया कि मॉर्निंग में पढ़ाई करें कि इवनिंग में पढ़ाई करें। जब आपके पास टाइम हो तब पढ़ाई करें, जब आपके पास टाइम मिलता हो तब आप पढ़ाई कर लें। जब आपका, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रात में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह जग ही नहीं पाते, देर तक जगते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। जब आप पढ़ाई कर लें तभी सही है, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही पढ़ाई करना अच्छा है। और चूंकि मैटर इतने हैं, प्रैक्टिस इतनी है, लगातार चीज़ें चलती रहेंगी कि चीज़ें बहुत आसान हैं। पहले जब हम लोग जब तैयारी करते थे, पहले जब हम लोग तैयारी करते थे तो कुछ ऐसा नहीं था, यूट्यूब जैसा कोई बात नहीं थी, ले दे के किताबें थी। जब मैं सिविल सर्विस देता था तो कुछ नहीं था, न यूट्यूब जैसा था, न कोई प्रैक्टिस थी। हम किताबों में ही प्रैक्टिस करते थे, किताबें पढ़ते थे, उससे प्रैक्टिस करते थे, उससे एग्ज़ाम देते थे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रयागराज में, इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी रोड पर कुछ पेपर मिल जाते थे, जाते थे, लाते थे, फिर उसको पढ़ते थे। ये है। प्रशांत यदुवंशी जी कह रहे हैं, सर हम LT रिकॉर्डेड बैच लिए हुए हैं, TGT का सिलेबस कवर हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई। हो जाएगा, कवर हो जाएगा प्रशांत यदुवंशी जी। आपने जब LT में ले लिया बैच, तो आपको फिर से बैच TGT के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका क्यों पैसा हम बर्बाद करेंगे, है ना। ये है, तो आप बिल्कुल आपको लेना है। सर अब तो नोट्स लिखने पढ़ेंगे, बट कॉपी की नंबर नहीं, कौन सा टॉपिक कॉपी में कितनी बार लिखना है सर। नहीं, वो तो आपने एक बार बना लिया तो, हाँ वो मीना दुबे जी पढ़ जाएगा, वो आपके कहे बेटा 3-4 दिन में पढ़ जाएगा। मीना दुबे जी सारे बैचेज में वो पढ़ जाएगा, आपको कहना नहीं, वो मैं खुद कह दिया ना। मीना दुबे जी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सर अगर हम नेक्स्ट वीक एडमिशन लेंगे तो फीस तो ज़्यादा नहीं हो पाएगी। नहीं, ज़्यादा नहीं होगी प्रियंका शर्मा जी, उतने में हो जाएगा। फीस ज़्यादा नहीं होगी, उतने में ही हो जाएगा, है ना। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे बात कर लीजिएगा, मुझे कहिएगा सुमन सर से बात करना है। इस समय देखिए, अगर आप प्रैक्टिस लेना चाहते हैं भाई, इस समय तो प्रैक्टिस बैच ही है। अगर एग्ज़ाम 10 जनवरी के पहले हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस बैच, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच ही लेना है। और वो तो जो हमारे यहाँ पुराने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो भी ले रहे हैं, वो तो बहुत एक्टिव हैं, जिनकी बहुत तैयारी है, वो तो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं वो एडमिशन लेने में, क्योंकि जानते हैं कि सीटें कम हैं तो मेरिट ज़्यादा जाएगी।
सीट तो वो एक सीट अपना सेव करना चाहते हैं कि हमारी एक सीट जो है कंफर्म रहे, क्योंकि फिर अगली भर्ती कब आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, 1 साल के 2 साल, वो तो कोई जानता नहीं। इसलिए जो पुराने बच्चे हैं जो लगातार पढ़ने, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने तो एडमिशन लेना, कई बच्चे तो एडमिशन ले लिए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो, वो क्योंकि वो इसी में क्लियर करना चाहते हैं। तो इस समय के लिए तो सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच ही है, अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है। आने वाले वैकेंसी के लिए शिखा जी करें, आप नए बैच में एडमिशन ले लें बेटा, आने वाले के लिए नए बैच में एडमिशन ले लें। अगर आपके पास समय है 2 साल का, तो हमारे यहाँ जो बैच चलता है एक लक्ष्य फाउंडेशन बैच, उसको ले सकते हैं, या जो 1 साल का बैच है उसको भी ले लेंगे। 1 साल में भी अब आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी हम लोग बड़े आराम से पढ़ाते हैं, एक एक लाइन, एक एक शब्द लिखवाते हैं। हमारे जो पुराने वीडियो हैं आप उसको देख लीजिए, हमारे पढ़ाने का तरीका, और किसी टीचर से आप कंपेयर भी करना चाहते हैं तो वो भी कंपेयर भी कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, तो आप वो भी देख लेंगे, सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो शिखा जी आपके लिए था। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वही जो है फीस इसकी जो है ब्रह्मास्त्र विजेता बैच की 2500 है, लेकिन एक कूपन कोड लग रहा है विजेता 500 करके, वो लगा लेंगे तो 2000 में एडमिशन होगा, 2000 में एडमिशन होगा। ये याद रखिएगा कि फीस देखिए, शर्ट आप 2000 की लेते हैं और शर्ट आप 1000 की लेते हैं, दोनों में बहुत अंतर रहेगा, दोनों में बहुत अंतर रहेगा। निश्चित रूप से 1000 वाली शर्ट जल्दी खराब हो जाएगी। तो प्रैक्टिस कहाँ सिस्टमेटिक हो रही है, कैसे है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, वो आपके हाथ में ही फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो आप बात कर लीजिएगा, उसमें 100-200 कम भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी लवर्स बेटा आप कह देंगे तो वो 100-200 उसमें भी कम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। 2000 में भी 100-200 आप चाहेंगे तो आप रिक्वेस्ट कर लेंगे तो कम कर लेंगे, कम कर लेंगे, ठीक है, ये है। सौ में दो भी आती है नेचर जी, ये सिन्हा सर का डायलॉग है, ये सिन्हा सर बोलते हैं, वो उतनी चीज़ें मैं नहीं बोल पाता। हमारे डॉक्टर सिन्हा सर यूनिक हैं, जूलॉजी के फैकल्टी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, जो लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो सिन्हा सर ही कहते हैं। बिल्कुल 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 अखिलेश जी, बिल्कुल सेल लगती है तो वही कहने का मतलब है कि आप खुद चालाक हैं, आपको कैसे करना है। तो चलिए, ये बातें हो गई सबकी, और किसी का कोई सवाल है शिखा जी? अभी से एकदम जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करें सर, आने वाले बैंक, आपका ही जवाब दिया शिखा जी, कहाँ चली शिखा जी, आपका ही जवाब दिया कि आप हमारा एक नया बैच ले लें। नया बैच स्वतंत्रता बैच है, 1 साल की वैलिडिटी है, या अगर आपके पास 2 साल का टाइम है शिखा जी, तो आप हमारा लक्ष्य फाउंडेशन बैच ले लें, जिसमें 2 साल की वैलिडिटी होगी, लक्ष्य फाउंडेशन बैच। तो आप ही का जवाब तो दिया था शिखा जी, अभी सब आप ही के लिए। सही बात है, वो उनका तरीका अलग है, वो यूनिक पर्सनालिटी हैं डॉक्टर सिन्हा सर, उनके पढ़ाने का तरीका यूनिक है, वो उनका सारी चीज़ें यूनिक है, वो अलग टाइप के इंसान हैं, अलग तरह से बोलते हैं और अलग तरीके से पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें यूनिक टीचर हैं जूलॉजी के जो है। नेट के लिए अभी नहीं है बेटा, घनश्याम, घनश्याम भगवान, नहीं नेट के लिए नहीं अभी है, नेट के लिए अभी हम लोग नहीं चला रहे हैं। ये अभी टीजीटी पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर, बॉटनी में हमारा बैच असिस्टेंट प्रोफेसर का अब चलता है, बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच चलता है, ठीक है। बिल्कुल मिलेगी सुनील कुमार जी, मिलेगी, आप 4-5 दिन और इंतजार करें,
4-5 दिन के बाद आपको जब ये पेड बैच हो जाएगा तो ये आपको पीडीएफ डेली की डेली मिलेगी, और जितनी प्रैक्टिस अभी पब्लिक हुई रहेगी उसका भी आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा जो बच्चे एडमिशन लेंगे, क्योंकि जो बच्चे एडमिशन लेंगे तो उसी बैच में पीडीएफ जाएगा। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में पीडीएफ जाएगा। जैसे मैंने आपका 4-5 करवा दिया, मैंने करवा दिया 4-5 इसमें। मैंने जो है आपका प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी और मैं आज प्लांट टेक्सोनॉमी, और नेक्स्ट डे मैं करवा दूंगा किसका, इकोनॉमिक बॉटनी। ये जो पब्लिक वीडियो हैं इनका भी पीडीएफ जाएगा उसी बैच में। जो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है उसमें पीडीएफ जाएगा। वो पीडीएफ जैसे एक पेज में 18 सवाल 20 सवाल वाला पीडीएफ जाता है, वो उसी बैच में जाएगा, इसी बैच में जाएगा। क्या हुआ? हाँ वो हो गया तो मैंने कर दिया। ये उसी बैच में जाएगा। चलिए, निष्ठा पांडे जी, वेरी नाइस कोचिंग विथ 100% डेडिकेशन ऑफ टीचर, ऑल शुड ज्वाइन। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। अब किसी का सवाल मेरे समझ से नहीं है। चलिए, अब आगे कुछ चीज़ें और बताने के लिए आएंगे आपको, लेकिन आज शाम को प्रैक्टिस करवाएंगे। 3 बजे से पेड बैच में क्लास होगी और फिर आपका 4:30 से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो 1.5 घंटा का पेड बैच रहेगा, 1.5 घंटे का प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, तो बस इतनी बातें मुझे बतानी थी। घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने फिर से मैं बता दूं क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले सिलेबस देख लेना है। टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में बहुत थोड़ा सा अंतर है। 2-3 सवाल वो यूनिक अलग से आते हैं पीजीटी में, जो टीजीटी में नहीं आते। मैंने ऑलमोस्ट मिला के सेम चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ है कि आपको सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने के लिए समसामयिक घटना चक्र की किताब ज़्यादा अच्छी है। उसमें जो क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन है, आंसर में गड़बड़ी सबसे कम है वहाँ। इसके बाद जो टॉपिक हम लेके आएंगे, अगर आप हमसे पहले से पढ़े हैं तो उसको पूरा पढ़ के आइए, पूरे सिलेबस को देख के आइए। जैसे आज शाम को आपको जुड़ना है तो प्लांट टेक्सोनॉमी पूरा पढ़ के आइए ताकि आपको गलतियां ना हो। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के आइए। आगे जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, तो अपने नोट्स को रिवाइज करें, और जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसकी डिटेल जानकारी भी हम देते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो वो फिर से जा कर के एक बार देखेंगे। और एक बात करना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सवाल हैं, जो सवाल आपको आप देखेंगे मैक्सिमम सवाल आपके हो जाएंगे। जो सवाल नहीं होते हैं उसके लिए कापी बना लीजिए कि वो उसमें किताब का नाम ऊपर लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए कि इस पेज पर ये सवाल हम नहीं लगा पाए थे, ताकि बाद में उसको रिवाइज करने में आसानी होगी। क्योंकि फिर बार बार सवाल वही रिवाइज करेंगे तो आपके पास टाइम इतना नहीं है। तो ये तरीका है, जब ये तरीका अपनाएंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लौट आएगा आपका। जो अभी डर बनी हुई है वो डर खत्म हो जाएगी। डर खत्म होने में मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे आपको। 10 दिन के अंदर आपकी डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मतलब आप स्मूथली आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप कुर्सी को यूज करें, क्योंकि अगर बेड पर बैठ के पढ़ेंगे तो पैर और दुखने लगेगा आपको, और फिर पता चला कि गर्दन दुख रही है तो एक नई बीमारी आती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है वो पढ़ने का कि आप कुर्सी पर बैठें, टेबल यूज करें और पढ़ाई करें। ये बातें मैंने बता दी। ठीक है, टीजीटी पीजीटी का दें। अभी तो बात उसी की हो रही है। बाकी मैं आगे ये भी लाऊंगा कि किस चैप्टर से कितने सवाल प्रीवियस ईयर के आए हैं। आप भी देखते रहिए, मैं भी लेके आऊँगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही रहने दीजिए, फिर शाम को मिलते हैं। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप हमारा ब्रह्मास्त्र बैच लेंगे, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, नो डाउट आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें कोई 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 शंका आपको नहीं होनी चाहिए। आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे, धार आ जाएगी,
और एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे। तो अगर आप ब्रह्मास्त्र विजेता बैच लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू बेटा जी।